नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। उनतीस मार्च 2025 के दिन रात में 11:01 पर शनिदेव अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि को छोड़कर के देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनिदेव का गोचर 2.5 वर्ष में एक बार होता है, अर्थात ये 2.5 वर्ष में अपनी एक राशि को परिवर्तित करते हैं। अतः शनिदेव का गोचर प्रत्येक जनमानस पर बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला होता है। इस गोचर परिवर्तन प्रभाव को आप अपने लग्न एवं अपने राशि के आधार दोनों के ही आधार पर देखिए, तभी आप इस राशिफल के फलकथन को प्रॉपरली समझ सकेंगे। क्योंकि शनि यदि 2.5 वर्ष तक किसी एक राशि पर गोचर करेंगे तो वो आपके लग्न और आपकी राशि दोनों को ही पूर्ण रूपेण प्रभावित करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही जो मकर राशि है वो शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएगी और मेष राशि के जातकों को शनि की 7.5 लगने वाली है। साथ ही साथ कर्क राशि एवं वृश्चिक राशि की शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी और सिंह राशि एवं धनु राशि के जातकों को शनि की ढैया लगने वाली है। इसके साथ ही साथ तुला राशि के जातकों के लिए शनि की पनौती एंड हो जाएगी और वृश्चिक राशि के जातकों को शनि की पनौती लगने वाली है। जैसा कि आप सभी दर्शक बहुत लंबे समय से मेरे द्वारा बनाए गए राशिफल के वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप सभी दर्शक इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो गोचर का प्रभाव होता है वो निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन और आपकी दशाओं पर। अर्थात गोचर मौसम की तरह होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं अच्छी चल रही हैं तो गोचर का प्रभाव यदि बहुत बुरा भी होता है तो आपको उसका इम्पैक्ट नहीं समझ में आता, और यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही है तो सामान्य बुरा फल देने वाला गोचर भी आपको कहीं ज्यादा बुरा फल देकर के चला जाता है। तो ये आपको अपनी जन्म कुंडली के आधार पर भी मिलान करके देख लेना चाहिए। बाकी नॉर्मली ये जो शनिदेव का राशि परिवर्तन है, क्योंकि ये 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहने वाले हैं, तो ये इसका प्रभाव प्रत्येक जनमानस पर बड़ी मात्रा में देखने को मिलने वाला है। अब हम बिना विलंब किए प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव के गोचर परिवर्तन के विषय में चर्चा कर लेते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप शनिदेव के गोचर को और बेहतरीन बना सकें और जो बुरे फल आपको प्राप्त हो रहे हैं उन फलों को कम कर सकें। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। नवी राशि अर्थात धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो वर्तमान समय में शनि इनके लिए धन भाव यानी कि कुटुंब भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में ही संचरण कर रहे थे। तृतीय भाव में शनि का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा था, बट हाँ कुछ हद तक, क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर थी तो भाग्य के साथ के मिलने में देरी उत्पन्न हो रही होगी। अब आपको 29 मार्च के बाद में शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है, यानी कि अर्धाष्टम शनि आपको प्रारंभ होने जा रहे हैं, क्योंकि शनि आपके लिए सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड होकर के 4th हाउस में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। चतुर्थ भावस्थ शनि की तीसरी दृष्टि आपके लिए 6ठ स्थान पर, 7वीं दृष्टि 10म स्थान पर और 10वीं दृष्टि आपके लग्न आपके व्यक्तित्व पर होने वाली है। सबसे पहले तो चतुर्थ स्थान में शनि का गोचर होने के चलते आपको आपके मदर और अपनी फादर इन दोनों की ही हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। मदर और फादर दोनों की ही हेल्थ में परेशानियां आ सकती हैं। स्पेशली मदर को हड्डियों में जोड़ों में दर्द से संबंधित शिकायतें हो सकती हैं, और यदि आपको हार्ट से संबंधित किसी तरह की परेशानी, कोलेस्ट्रॉल, बीपी इत्यादि की यदि आपको परेशानी है तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर से जाकर के आपको मिल लेना चाहिए। द्वितीय भाव के स्वामी बने हुए शनि जब चतुर्थ स्थान में संचरण करेंगे तो द्वितीय भाव से आपकी वाणी का विचार किया जाता है। जब द्वितीय पति शनि चतुर्थ स्थान में संचरण करें तो आपको बोलना थोड़ा कम है और अपना काम ज़्यादा करना है, या किसी भी चीज़ को करें तो उसके पहले ढिंडोरा पीटने से आपको बचना चाहिए। अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हुए ही आपको कार्य करना चाहिए।
चतुर्थ भावस्थ शनि होने के चलते घर का माहौल थोड़ा सा कलहपूर्ण आपके लिए हो सकता है कि घर पर आपको रहने का समय कम मिले, ट्रेवलिंग इत्यादि के योग भी आपके लिए बनते हैं। घर का माहौल थोड़ा सा तनावग्रस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक अशांति और बेचैनी धनु राशि के जातकों को एवं धनु लग्न के जातकों को इस समय पर हो सकती है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं उदासीनता के कारक हैं और जब वो चतुर्थ स्थान से भावना के घर से संबंध बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उदासीनता हो सकती है, विरक्ति की भावना आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही साथ में चतुर्थ भाव में शनि होने के चलते कुछ हद तक आइसोलेशन या लोनलीनेस भी आपको फील हो सकती है और जो लोग वृद्धावस्था में हैं उनको भी कुछ हद तक कष्ट महसूस हो सकता है। द्वितीय भाव के स्वामी बने हुए शनि जब चतुर्थ स्थान में संचरण करेंगे तो आपके यदि पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह का विवाद था, पैतृक संपत्ति, पैतृक जमीन इत्यादि को लेकर के किसी तरह का मामला यदि रुका हुआ था, तो वो पूरी तरह से सॉल्व होता हुआ 29 मार्च के बाद में दिखाई दे रहा है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए, नहीं तो आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से कुछ हद तक आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। तृतीय भाव के स्वामी शनि जब चतुर्थ स्थान में संचरण करेंगे तो आपको आपके भाग्य का साथ आपके पराक्रम के अकॉर्डिंग ही मिलने वाला है और जो भी आपने पहले से प्लान्स बना करके रखे थे, पहले से जो आपने योजनाएं बना करके रखी थी, उस पर अब आप एक्शन ले पाएंगे। चतुर्थ भावस्थ शनि की दृष्टि षष्ठ स्थान पर पड़ेगी तो ये रोग रिपु और ऋण से आपका विच्छेद कराएगी, यानी कि रोग रिपु और ऋण से आपको बचाने ही वाली है। तो इसमें कहीं कोई परेशानियां नहीं है, बट हाँ आपको हड्डियों से संबंधित या नसों से संबंधित यदि परेशानी रहती है तो यहाँ पर आपको कुछ हद तक चिंता देखने में मिल सकती है। इसके साथ ही साथ शनि की दृष्टि षष्ठ स्थान पर होने के चलते यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो वहां पर भी सफलताओं के योग आपके लिए बनते हैं। शनि की दृष्टि दशम स्थान पर होगी जो कि आपके कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करती है। कार्यक्षेत्र की गति थोड़ी सी स्लो होगी, बट हाँ आपको नई नौकरी मिल सकती है यदि आप नौकरी की तलाश में थे तो, और कुछ हद तक आपका प्रमोशन होने के योग भी बनते हैं। बॉस के साथ में रिलेशंस को खराब करने से आपको बचना चाहिए। आपके कलीग्स के साथ में भी आपके संबंध कुछ हद तक बिगड़ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके यदि आप जॉब लेना चाह रहे थे तो इस समय पर वो आपका कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की आपको जरूरत होगी और शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो इसके चलते प्रत्येक कार्यों में विलंब और कुछ हद तक उदासीनता उत्पन्न हो सकती है। कार्यों में विलंब जरूर होगा, लेकिन इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि अगर लग्न पर हो तो चीजें मिलती जरूर हैं, आपके तय समय पर नहीं मिलती है लेकिन आपकी कल्पना से अधिक मिल जाती हैं। और जिस भी चीज के आप हकदार होते हो, जिस भी चीज की आप चाहत रखते हो और यदि वो आपकी चाहत अडिग रहती है तो अंततोगत्वा शनि वो चीज आपको प्रदान करा देते हैं। तो उदासीनता, मानसिक अशांति, कुछ हद तक मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, घर का माहौल कलहपूर्ण हो सकता है, कुटुंबी जन के साथ में विवाद हो सकता है। लेकिन अगर करियर वाइज हम देखते हैं तो ग्रोथ स्लो रहेगी, बट आपकी ग्रोथ स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। भूमि भवन वाहन से संबंधित किसी भी तरह का मसला यदि आपका चला आ रहा था तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों को शनि वज्र पंजर कवच का पाठ करना चाहिए सैटरडे के दिन। साथ ही साथ शनिवार की शाम को 7 बजे के बाद में पीपल के पौधे में जाकर के तिल के तेल का दिया जलाएंगे तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की आराधना धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों को पूरे आने वाले 2.5 वर्ष अत्यधिक मात्रा में करते रहनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। मकर राशि 12 राशियों में मकर राशि एक ऐसी राशि होने वाली है जिसको कि शनि की 7.5 की अंतिम ढैया से मुक्ति मिल रही है, यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 अब एंड होने पर आ रही है और आपके लिए भी जो ये 7.5 साल का कष्टप्रद समय था अब ये एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में शनि आपके लिए द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, धन संचयन और धन लाभ के मार्ग में बाधाओं को उत्पन्न कर रहे थे, तो वो बाधा अब सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है और धन का आगमन आपके पास में होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि आपके लिए लग्नेश और द्वितीयेश होकर के तृतीय भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, तो आपके लिए भी यही सलाह निकल करके आती है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है और जब तक आपका कोई काम बन नहीं जाता है या जो भी आपकी योजनाएं हैं उनको गुप्त ही रखिएगा। जब वो काम हो जाता है उसके बाद में आप लोगों को बताएं या वो काम ही लोगों को बता देगा, लेकिन हाँ आपको ढिंढोरा पीटने से बचना चाहिए। अपनी योजनाओं को गुप्त रख करके ही आपको इस समय पर कार्य करना चाहिए, यही आपके लिए सलाह निकल करके आती है। तृतीय भाव में शनि कारक होते हैं और नो डाउट मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव में जो शनि का गोचर होने जा रहा है वो बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के मार्ग में जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वो परेशानियां दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। पड़ोसियों के साथ में कुछ हद तक आपके संबंध खराब हो सकते हैं, बट उससे कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। तृतीय भाव में शनि जब बैठेंगे तो आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। इनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर होने के चलते पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां जरूर आ सकती हैं, परंतु आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करते हैं उस
के इक्विवेलेंट ही आपको आपके भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आपके पराक्रम, जब आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, जब आपके अंदर से काम करने की इच्छा होगी, जब आप एफर्ट्स लेंगे, तो नो डाउट आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। शनि आपको कल्पना से अधिक ही आपके भाग्य का साथ दिलाएंगे। हो सकता है भाग्य का साथ मिलने में थोड़ा सा विलंब हो, क्योंकि ये विलंब के कारक है, लेकिन भाग्य का साथ आपको मिलेगा और कल्पना से अधिक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तृतीय भाव में शनि होने के चलते छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध खराब या छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानियां देखने में मिल सकती है, या छोटे भाई बहनों के जीवन काल में तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है, जिसको लेकर के हो सकता है आपको कुछ हद तक चिंताएं हों। तृतीय भावस्थ शनि की दृष्टि, जो तृतीय दृष्टि है, वो पंचम स्थान पर पड़ेगी, तो ये आपके ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप ज्ञान अर्जन की फील्ड में हैं, टेक्निकल फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं, रिसर्च के फील्ड के विद्यार्थी हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों को आप सीखेंगे इस समय पर, आपकी स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। स्पेशली यदि आप इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। पीएचडी या रिसर्च की फील्ड के विद्यार्थी यदि आप हैं तो आपके लिए समय और अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि ज्योतिष या किसी भी तरह के ऑकल्ट साइंस की शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ इस समय पर दिखाई दे रहा है। साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, धर्म कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो जल्दी से जल्दी इस कार्य को कर लीजिएगा, नहीं तो प्रेमी के साथ में कुछ हद तक वाद विवाद और गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको अपने प्रेमी के प्रति ईमानदार बने रहने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो शनि की दृष्टि जो पंचम स्थान पर है उससे आपके लव रिलेशनशिप में ब्रेक उत्पन्न हो सकता है। यदि आप कंसीव करने का प्लान कर रहे थे तो अपना हेल्थ का पूरा एक बार चेकअप करा लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। और जो महिलाएं ऑलरेडी गर्भवती हैं उनको अपने गर्भ का ध्यान देने की आवश्यकता इस समय पर होगी। संतान पक्ष को लेकर के कुछ हद तक चिंता हो सकती है, परंतु गुरु के घर में बैठ करके शनि अपनी मित्र दृष्टि 5th हाउस पर डाल रहे हैं, जो कि आपके लग्नेश है, तो ये आपके संतान के पद की वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है और संतान के जीवन में विकास को प्रदर्शित कर रहा है। यदि आप चिंतित थे कि आपकी संतान का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो वो पढ़ाई में मन लगना भी प्रारंभ हो जाएगा, और यदि आपकी संतान किसी गलत मार्ग पर चली गई थी तो वो भी अब सही मार्ग पर आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बनती है कि जो आपकी संतान है वो आपसे कुछ हद तक दूर जाए। हो सकता है पढ़ने के लिए, एजुकेशन को अटेन करने के लिए, जॉब इत्यादि के लिए आपसे दूर हो सकती है, या वो अपने कार्य में इतना व्यस्त हो सकती है कि आप अपने संतान के साथ में बहुत ज्यादा समय इस समय पर ना बिता पाएं, क्योंकि शनि की दृष्टि तृतीय स्थान पर है, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि पंचम स्थान यानी कि संतान के स्थान पर पड़ रही है। परंतु यहाँ पर रिलेशंस खराब होने की बात नहीं होगी, क्योंकि मित्र की दृष्टि शनि डाल रहे हैं और गुरु के घर में बैठ करके डाल रहे हैं और वो उस स्थान की वृद्धि कर रहे हैं। शनि की दृष्टि नवम भाव पर होने के चलते आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। ये छोटी और बड़ी दोनों ही तरह की धार्मिक यात्राएं भी आपके कराने वाले हैं, बट आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है और इसके अलावा किसी भी तरह की चिंता आपको इस समय पर नहीं है। शनि की 10वीं दृष्टि 12वें स्थान पर होगी, तो किसी भी तरह के गलत व्यय यदि आपके हो रहे थे तो वो नियंत्रित हो जाएंगे। यदि आप अपने कुछ धन का इस्तेमाल दान पुण्य इत्यादि में करते हैं तो ये समय आपके लिए और बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने के चलते कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी तरह का विवाद यदि आपका चला आ रहा था तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋण से यदि आप मुक्त होना चाह रहे थे तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए काफी हद तक बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर काल बहुत अच्छा है। बस आपको पराक्रम और मेहनत से नहीं घबराना है, अपनी वे ऑफ कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अपने नॉलेज को एनहेंस करने का यदि आप एफर्ट्स लेते हैं तो आपका व्यापार, आपका कार्यक्षेत्र, आपकी इनकम सब कुछ राइज होती हुई दिखाई दे रही है। विवाह के लिए यदि प्रयासरत थे तो हो सकता है कुछ हद तक विलंब हो, पर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। विवाह की स्थितियां आगे आने वाले समय में आपके लिए बन जाएंगी। उपाय के तौर पर शनिवार आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। 2 मंथ में किसी एक मंथ में शनिवार के दिन किसी भी एक मजदूर को चमड़े का जूता हो सके तो वो, या तो कोई भी जूते चप्पल आप दान कर सके तो ये उपाय करना आपके लिए शनि के गोचर काल में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर आपके द्वितीय स्थान पर होने जा रहा है, जिसको कि शनि की 7.5 की अंतिम ढैया के रूप में जाना जाता है। अभी आपने शनि की 7.5 की मध्य ढैया देखी, जो कि आपको हर क्षेत्र से कहीं ना कहीं कष्ट दे रही थी, चाहे वो रिलेशन वाइज हो, चाहे वो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो व्यापार, चाहे वो दाम्पत्य, चाहे वो कार्य क्षेत्र, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शनि की मध्य ढैया काफी हद तक कष्ट भी दे रही थी। बट अब इस कष्ट में कुछ हद तक कमी आती हुई दिखाई दे रही है। शनि जब द्वितीय भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे तो आपके लिए 12वें और लग्न के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। आप धन अर्जन के लिए प्रयास करेंगे, धन का अर्जन भी होगा, परंतु धन संचयन होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है आपके लिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि किसी तरह का विवाद था तो वो विवाद सॉल्व
सॉल्व होगा और आपके हक की जो संपत्ति थी वो आपको प्राप्त होती हुई इस समय पर दिखाई दे रही है। परंतु कुटुंबीजनों के साथ में आपके संबंध भी इस समय पर बिगड़ने वाले हैं। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और कुटुंबीजनों के साथ में कम ही समय को यदि आप बिताएं तो वही आपके लिए इस समय पर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। धन कमाने के नए नए आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे और उनको करके आप धन का लाभ कर लेंगे, बट धन का संचय नहीं हो पाएगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय फिर जब होगा तो धन को संचित करने का भी समय आएगा, परंतु अभी धन संचयन का समय नहीं दिखता है। द्वितीय भाव में शनि होने के चलते आप यदि किसी तरह की शिक्षा को प्रारंभ करना चाह रहे थे तो वो आप इस समय पर कर सकते हैं। आपको अपने दांतों से संबंधित स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, दांतों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। चतुर्थ स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते यदि आपने कोई प्लॉट लेकर के रखा था और उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करा पा रहे थे तो वो कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी को लेने का योग बनता है और यदि आप किसी ऑलरेडी प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज, एक से अधिक प्रॉपर्टी होती हुई आपकी इस समय पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर होगी तो आपको अपना वाहन किसी को भी उधार नहीं देना है। वाहन दुर्घटना की भी कुछ हद तक योग आपको बनेंगे तो वाहन आपको सावधानी से चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। शनि की दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी तो रिसर्च के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, पीएचडी के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा होने वाला है। और यदि आप ज्योतिष इत्यादि की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं तो भी यह समय आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि आपको इस क्षेत्र में सफलता प्रदान कर सकती है। द्वितीय भावगत शनि की दृष्टि जब अष्टम स्थान पर पड़ेगी तो ये आयु की वृद्धि के रूप में जाना जाता है, जिसको कि अच्छा माना जाएगा। आपके संघर्ष में काफी हद तक कमी आते हुए दिखाई दे रही है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 11वें स्थान पर होने के चलते बड़े भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, परंतु धन लाभ के माध्यम आपको इस समय पर देखने में मिलने वाले हैं, क्योंकि शनि गुरु के घर में धन भाव में बैठ करके लाभ स्थान को, जो कि गुरु का ही मूल त्रिकोण घर है, वहां देख रहे हैं। तो धन लाभ के नए मार्ग आपको देखने में मिलेंगे। धन का जो आगमन होगा वो धीमी गति से होगा, परंतु धन का आगमन होगा। धन आप संचित नहीं कर पाएंगे, अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी इत्यादि में उस पैसे को लगा सकते हैं। व्यय भाव के स्वामी बनकर के शनि वाणी स्थान पर है तो अपव्यय, अपनी वाणी का करने से आपको बचना चाहिए। उतना ही बोलिएगा जितना आवश्यक है, और किसी भी कार्य की नई शुरुआत करते हैं तो वो ज्यादा लोगों को बताने से आपको बचना चाहिए। मदर की हेल्थ में परेशानियां आ सकती है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है। यदि आपको बीपी से संबंधित किसी तरह की शिकायत थी, ब्लड प्रेशर के यदि आप रोगी थे, या हार्ट से संबंधित आपको किसी तरह की परेशानी थी, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। घुटने से नीचे के अंग में दर्द की स्थितियां भी आप इस समय पर महसूस कर सकते हैं। किसी भी तरह का गले को लेकर के यदि आपका स्वास्थ्य खराब रहता था तो थ्रोट हेल्थ को लेकर के आपको इस समय पर सावधान हो जाने की आवश्यकता रहेगी। बाकी संतान पक्ष को लेकर के यदि किसी तरह की चिंता थी तो उस चिंता में कमी आने वाली है। विवाह यदि आपका विलंबित हो रहा था तो अब विवाह के कार्यों में गति आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ में यदि किसी तरह का विवाद था तो वो विवाद भी आपका सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ छोटी मोटी परेशानियां हैं कि अब शनि जाने की स्थिति में है, शनि राशि को छोड़ रहे हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि शनि की 7.5 की अंतिम ढैया है, तो कुछ हद तक परेशानियां अभी भी हैं। इसके लिए आप शनिवार के दिन शनि वज्र पंजर कवच का पाठ करिएगा। शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिए और उसके बाद में वहीं पर तिल के तेल का दिया यदि आप जलाते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने से भी आपको काफी हद तक लाभ शनि के इस गोचर काल से देखने को मिलने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में अंतिम राशि अर्थात मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए शनि आप ही के लग्न और आप ही की राशि पर संचरण करना प्रारंभ करेंगे और मीन राशि के जातकों को शनि की 7.5 की मध्य ढैया प्रारंभ होने जा रही है और अब आपके लिए 7.5 लगभग 5 वर्ष की और बची हुई है। शनि आपके लिए लाभेश और द्वादशेश होकर के आप ही की राशि पर संचलन कर रहे हैं, तो कुछ सावधानियों को आपको रखना होगा। इस समय पर आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। हड्डियों में, जोड़ों में, नसों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। पैर में, कमर में, घुटनों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। सर्वाइकल का इशू आपको आ सकता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां भी आपको होंगी। लग्नगत शनि आपको पेट का रोगी इस समय पर बना सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, मानसिक अशांति की समस्या आपके साथ में बनेगी। नेगेटिव थिंकिंग आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। किसी भी चीज के पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को आप ना देख पा करके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ ज्यादा विचार इस समय पर करेंगे, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को शो करके आपके व्यक्तित्व, आपके चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं। आपके लिए यही सलाह होगी कि अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बना करके रखने का प्रयत्न करिए। मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम का आपको सहारा लेना चाहिए और आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। हेल्थ से संबंधित जो उपाय हैं वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको अभी बता दूंगा। शनि लाभेश होकर के आपकी राशि पर संचरण करेंगे तो धन लाभ के नए मौके आपको देखने में मिलने वाले हैं, बट वहीं ऑन द अदर हैंड स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको चिंता हो सकती है। किसी नए काम की यदि आप शुरुआत करना चाह रहे थे तो वो नए काम की शुरुआत आपके लिए इस समय पर होती हुई दिखाई दे रही है। 12वें भाव के स्वामी बने हुए शनि जब लग्न से संबंध बनाएंगे तो व्यक्तित्व का व्यय यानी कि तन
का व्यय करते हैं जो कि हेल्थ में परेशानी के रूप में आता है, तो आपके लिए फिर से वही सलाह निकल करके आती है कि अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, विदेश में जाकर के बसना चाह रहे थे, तो उसके लिए समय आपके लिए अच्छा है। विदेश यात्राएं आपकी होती हुई दिखाई दे रही है और विदेश से कुछ हद तक लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लग्नगत शनि की दृष्टि तृतीय स्थान पर होगी, तो आपको अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पड़ोसियों के साथ में रिलेशंस खराब हो सकते हैं, तो आपको इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस बिगड़ सकते हैं या छोटे भाई बहनों को कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत होगी। साथ ही साथ में शनि की दृष्टि तृतीय स्थान पर होगी, तो यदि आप अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के पराक्रम करते हैं और आप अपने कार्य के प्रति लगे हुए रहते हैं, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा चिंता यहाँ से फिर नहीं उत्पन्न होगी। आपको आपके कंधों में भी दर्द की शिकायत महसूस हो सकती है, तो हेल्थ को लेकर के आपको डॉक्टरी परामर्श लेते रहना है और अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जिस भी तरह की आपको दवाई सूट करती है उस तरह की दवाई का इस्तेमाल भी आप इस समय पर कर सकते हैं। शनि की दृष्टि सप्तम स्थान पर होने के चलते विवाह में कुछ हद तक बाधा आ सकती है, विवाह होने में बाधा आ सकती है। जहाँ विवाह फिक्स हुआ था वहाँ पर भी कुछ परेशानियां देखने में मिल सकती हैं, परंतु विलंब के साथ ही सही विवाह होने के योग आने वाले समय में आपके लिए बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक कष्ट हो सकता है, आपके या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, या आपके जो थॉट्स हैं वो आपके जीवन साथी के थॉट से मैच ना करें, या जो आपके मत जो होते हैं वो आपके जीवन साथी के साथ में मैच ना करें। आप दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जाने का प्रयत्न कर सकते हैं, या फिर इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं कि आप या आपका जीवन साथी अपने कार्य क्षेत्र में इतना ज्यादा व्यस्त हो कि आप दोनों को साथ में समय कम बिताने को मिले। दोनों एक दूसरे की व्यस्तता की वजह से कुछ हद तक मैरिड लाइफ में परेशानी या दूरी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि दशम स्थान पर होने के कारण कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव लेकिन पदोन्नति के योग बनते हैं और कार्यक्षेत्र की गति धीमी होगी, परंतु जो भी सफलता है वो स्टेबल रूप से ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। बॉस के साथ में, उच्च अधिकारियों के साथ में और कलीग्स के साथ में संबंधों को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है और स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान देने की अत्यधिक आवश्यकता आपको इस समय पर होने वाली है। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार था तो कहीं ना कहीं परेशानी है, परंतु यदि पार्टनरशिप में आपका व्यापार नहीं है, इंडिपेंडेंट आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस स्लो ग्रो करेगा, परंतु ग्रोथ होती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। और यदि आप शनि से संबंधित बिजनेस करते हैं, लाइक ऑयल का, पेट्रोलियम का, शूज इत्यादि का, या किसी भी तरह का आपका होलसेल का व्यापार है, तो उसमें आपको इस समय पर ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आपको शनि के राशि परिवर्तन करने के बाद में 3 शनिवार लगातार आप छायादान करिए। उसके बाद प्रत्येक माह के शनिवार के दिन आपको छायादान करना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए और वहीं पर हनुमान जी की 3 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। नित्य हनुमान बाहुक को यदि आप श्रवण करते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए अच्छा होगा। और वृद्धाश्रम में जाकर के यदि आप कुछ धन का या कुछ चीज जो कि उनके लिए आवश्यक है वो प्रोवाइड आप कराएं, तो वो भी आपके लिए इस गोचर काल में सबसे ज्यादा बेहतरीन उपाय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव राशि परिवर्तन प्रभाव का हाल। आशा करता हूं कि प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।